मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, अरहंतादि महान। नमन चरण में करे रहे गुरुवर के कर जोर। कदम कदम बढ़ता चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव राग साजी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, पर्वराज पर्यूषण वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन 2 बार के तो पता भी नहीं चल पाते। ख़ासतौर से बरसात के दिनों में होने वाले पर्यूषण एक इतना बड़े ज़ोर तोड़ से मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। क्यों मनाया जाता है, कोई बता सकते हैं क्या इस समय क्यों मनाते हैं और 2 क्यों नहीं मनाते हैं? जब इसके बारे में हमने चिंतन किया, मनन किया, तो ये पाया कि पहले के समय में ख़ासतौर से जो गांव में लोग रहते थे, और गांव में अपने जो और छोटे गांव में व्यापार करने के लिए लोग जाया करते थे। और साथ ही साथ दूसरी बात थी कि पहले के समय में सड़कें नहीं थीं। बड़े शहरों में तो सड़कें फिर भी थीं, गांव में सड़कें नहीं थीं। मिट्टी का जो रास्ते होते थे, और मिट्टी में कीचड़, ख़ास तौर से गाय भैंस रहती थीं, तो उनके निकलने से, पानी बरसने से बहुत बड़े कीचड़ के ग्रह हो जाया करते थे। हम गांव में रहते थे, हम वहाँ पर भी देखते थे कि हमारे यहाँ गांव में जब मेन जो रास्ते थे, वो रास्ते कम से कम घुटनों तक कीचड़ हो जाता था, उतने में फंस करके निकलना पड़ता था। कहीं किनारे पर कोई ने पत्थर डाल रखा और पत्थर पे एक एक पैर पर रख करके बचा के निकल जाते थे। इस प्रकार की स्थितियां होती थीं। तो शायद हमने इस प्रकार से विचार किया कि हो सकता, और ख़ास तौर से किसी महीने में पानी बरसे ना बरसे, लेकिन भादों के महीने में और पर्यूषण पर्व के समय पर अवश्य ही पानी बरसता है। ये खाली आज की नहीं, हमेशा की बात है। वो खाली जैन ही नहीं, अजैन लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब पर्यूषण पर्व आता है तो पानी जरूर बरसता है। और जब पानी बरसता है तो नदी और नालों में बाढ़ आ जाती है। ऐसी स्थिति में अब व्यापार तो चलना नहीं है, या व्यापार के लिए दूसरे गांव में तो जा नहीं सकते हैं। अब खाली बैठे क्या करें? इसलिए पर्यूषण पर्व जो आ रहे हैं, तो 10 दिन के पर्यूषण पर्व में अच्छी तरह से भक्ति भाव से सब काम छोड़ करके अब घर में बैठे तो क्या करेंगे? घर में तो वहाँ पर राग द्वेष की बात होने वाली है। और घर भी पहले के समय में छोटे छोटे रहते थे, ज़्यादा बड़े नहीं रहते थे, छप्पर के मकान रहते थे। हम अच्छे से याद है, जब हम गांव में उस समय पर रहते थे तो एक भी कोई मकान पक्का मकान नहीं था, किसी के घर में छत नहीं थी। आजकल जरूर हाँ बहुत सारे मकानों में छत डल गई, बहुत सारे पक्के मकान बन चुके। उस समय एक भी मकान में छत नहीं थी, सभी छप्पर के मकान होते थे, और मकान भी छोटे छोटे। अब छोटे मकानों और परिवार बड़े होते थे। आजकल कुछ उल्टा हो गया, मकान बड़े होने लगे और परिवार छोटे होने लगे। तो उस समय अब परिवार बड़ा है, सारे लोग वहीं पर, कोई खाना बनना है, कुछ काम होना है, कुछ करना है, तो सब खटपट मचाएंगे। इसलिए ऐसा करो, अपन चलो मंदिर चलते हैं। और मंदिर में जा कर के तो कोई वहाँ पर व्रत ले करते हैं, नियम लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। सारी प्रक्रियाएँ इस सब लिए उस समय पर मंदिरों में वहाँ पर लोग बैठ कर के करते थे। और जा कर के समाज का कोई एक व्यक्ति मुखिया है, वो जा कर के स्वाध्याय करते थे, और अन्य सभी लोग उनको बैठ कर के सुना करते थे। इस प्रकार की प्रक्रिया हमने जो है अपने गांव में जा कर के और अन्य जो छोटे छोटे गांव में देखी है। तो हो सकता, दूसरी बात है, बरसात के दिनों में व्यापार भी नहीं चलने वाला है। सामान लेकर के जाएंगे
तो भी भीग जाएगा। तो इसलिए इन सारी स्थितियों को देखते हुए लोगों ने अपने अपने गांव में, अच्छा एक गांव में हुआ, दूसरे गांव में हुआ, तीसरे गांव में हुआ, और होते होते इस प्रकार की एक प्रक्रिया बन चुकी, एक प्रकार की रूढ़िवादिता बन चुकी। इसलिए कोई कभी आवे न आवे तो उस समय पर जो है पर्युषण पर्व के समय पर लोग अवश्य ही 10 दिनों के लिए व्यक्ति उपस्थित होते हैं। हमने एक दिन बताया था ना कि जो जैन तो हैं सभी, लेकिन जैन कितने प्रकार के हैं? कम से कम 4-5 प्रकार के माने गए। कौन कौन से? सबसे पहले तो जैन होते हैं सदैया। सदैया मतलब जो सदैव मंदिर में आते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं। और सदैया जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में मिलेंगे 8-10% और गांव में मिलेंगे 15-20%, जो हमेशा दर्शन करने तो कम से कम जाते ही हैं। ऐसे सदैया कुछ ऐसे हैं जो भदैया, 16 कारण जो पर्व पूरे 1 महीने का चलता है, तो 16 कारण पर्व शाश्वत पर्व मान करके चलो यार भादों का महीना है, दर्शन करने चाहिए, जाना चाहिए, तो 5% व्यक्ति और भादों के महीने में बढ़ जाते हैं। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं? दसैया, जो 10 दिन के लिए मात्र आते हैं। इसमें जरूर संख्या एकदम बढ़ जाती है, 10% से 15%, 15 से लेकर के 50% तक तो लोगों की उपस्थिति समाज के अंदर हो जाया करती है। इस प्रकार से लोग एकत्रित होते हैं 10 लक्षण के पर्वों में यहाँ पर करते हैं। उसके पश्चात आगे आते हैं कुछ ऐसे जो एकैया मात्र पर्युषण पर्व की चतुर्दशी जो होती है वो खाली चतुर्दशी को भर आते हैं, शेष समय पर नहीं आते हैं। ये 4 प्रकार के जो जैन हैं वास्तविक जैन हैं। अगर और 5वें प्रकार की बात करें तो 5वें प्रकार के जैन भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? 5वें प्रकार के जो जैन होते हैं वो कब आते हैं? जिस दिन हिसाब किताब होता है, साल भर का व्यवहार जो है ब्यौरा लिया जाता है कि आज कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, क्यों हुआ, किस काम में हुआ, तो उस दिन ब्यौरा में जरूर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर पूरा अपना हिसाब किताब लगाए, तुम्हें इतनी आमदनी, इतना खर्चा क्यों किया, और जा कर के झगड़ा प्रारंभ करने वाले हैं। वो कौन से होते हैं? लड़ाइयाँ, आपस में मार पिट्टी होती, तो लड़ाइयाँ मरैया, ये 5वें प्रकार के जैन होते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पर्वराज पर्युषण के संबंध में शास्त्रों में एक और इस प्रकार का उल्लेख आता है। आपने सुना जो है जैन सिद्धांत के आधार पर 2 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से? एक उत्सर्पणी काल, एक अवसर्पणी काल। अभी कौन सा काल चल रहा? अवसर्पणी काल चल रहा। इसके पहले कौन सा चलता था? उत्सर्पणी काल चलता था। उत्सर्पणी काल का मतलब होता है जिस काल में व्यक्तियों की शरीर की अवगाहना, व्यक्ति की ज्ञान की बुद्धि, व्यक्तियों की धन लाभ, व्यक्तियों की सभी प्रकार की उन्नति होती है, चारित्र में वृद्धि होती है। जो इस प्रकार का जो काल होता है उस काल को क्या बोलते हैं? उत्सर्पणी काल। और जिस काल में इस सब चीज़ों का ह्रास होता है उसे क्या बोलते हैं? अवसर्पणी काल कहते हैं। और ये काल जो होते हैं 6 कालों में विभाजित हैं। जैसे अभी अवसर्पणी काल चल रहा, अवसर्पणी काल 6 कौन कौन से हैं? तो पहले काल को सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, 5वां दुखमा और 6वां अति दुखमा। अवसर्पणी के इस प्रकार से 6 काल चलते हैं, पहले से लेकर के और 6 तक। अब इसके विपरीत में उत्सर्पणी के कौन से चलेंगे? तो हाँ, पहले से ग्रहण नहीं किया जाता। उत्सर्पणी के जो काल विपरीत में चलते हैं, वहाँ पहले कौन सा आएगा? 6वां काल आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला। इस प्रकार से क्रम में उल्टे और सीधे चला करते हैं। तो इसके पहले उत्सर्पणी जो काल चल रहा था, उत्सर्पणी काल में पहले 6वां काल, 5वां काल, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला काल 10 प्रकार से बनते चले गए। इस प्रकार से उन कालों का व्याख्यान तो उसके आधार पर यहाँ पर जब कहा जाता है कि जब 6 काल होते हैं तो 6वें काल को कौन सा बोलते हैं? पहले तो पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि, तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि, चौथे काल में कर्म भूमि। जो भी तीर्थंकर होते हैं वो सभी चौथे काल में हुआ करते हैं। ठीक है,
चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं और चौथे काल समाप्त होती तीर्थंकर का अभाव हो जाता है। पांचवें काल में मात्र व्रत होते हैं, महाव्रत इत्यादि साधु तो हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले मोक्षगामी नहीं होते हैं। तो अभी वर्तमान में अपना कौन सा काल चल रहा? पंचमा काल चल रहा है, इसलिए इस काल में तीर्थंकर का दर्शन हम लोगों सबको अब प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु इस काल में जरूर उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद ये पंचम काल जब समाप्त होगा, छठवां काल जब प्रारंभ होगा, तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में पहले पढ़ा है आप सबने कि पंचम काल के अंत में 4 जीव होंगे जो व्रत को धारण करने वाले होंगे। कौन कौन से? तो एक मुनि महाराज जिनका नाम है वीरांगज, और दूसरी आरिका सर्वश्री, क्षुल्लक होंगे पंगुश्री क्षुल्लिका है, और इस प्रकार से क्षुल्लक का कुछ और ना इस प्रकार से होंगे। अंत में राजा जो होगा इतना यानी लालची होगा कि वह सभी से टैक्स मांगेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसके द्वारा टैक्स ना लिया जाए। जब अपना आदेश देते हैं नौकर से कि भाई सभी के हाथ से आ रहा, कोई ऐसा तो नहीं जिसके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जाता हो, तो वहाँ पर जो कर्मचारी उनके बताते हैं कि हाँ सभी तो टैक्स देते हैं, एकमात्र दिगंबर मुनि ऐसे हैं जो टैक्स कुछ भी नहीं देते हैं। तो राजा आव देखता ना ताव, और तुरंत इस प्रकार से आज कोई भी हो अपने राज्य के अंदर बगैर टैक्स दिए किसी की कोई वहाँ पर रह सकता नहीं है। जिस प्रकार से दिया गया आदेश, तो कर्मचारी जाकर बोलते भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम क्या टैक्स दें? बोले कुछ भी हो, आप ऐसा करो, भोजन का कैसे खाते हो? बोले कोई श्रावक के यहाँ पड़ जाते हैं, श्रावक जो हमारे लिए दे देता है पड़गान करके वो ले लेते हैं। बोले अच्छा ऐसा करना, जो श्रावक तुमको भोजन देता है उसमें से जो पहला ग्रास है वो हमारे लिए टैक्स रूप में दे देना। इस प्रकार से अब होता है तो महाराज जाकर के पहला ग्रास टैक्स में दे देते हैं, और उसके बाद उससे अंतराय मान करके बैठ जाते हैं, क्योंकि जब ग्रास हाथ में नहीं रहता, खाली हाथ हो जाता, तो उसका एक अंतराय माना जाता है। और उसके बाद मुनि महाराज जा करके अपने सभी संघ को, मुनि क्षुल्लक आरिका सबको बता देते हैं भाई देखो अब इस काल का अंत होने वाला है, अब अपने लिए समाधि ग्रहण कर लेने चाहिए। और चारों जीव उस समय पर समाधि ग्रहण कर लेते हैं। जब समाधि ग्रहण करते हैं तो उस समय पर वहाँ का जो क्षेत्रपाल रक्षक देव है वो कुपित हो जाता है, और कुपित होकर के सबसे पहले तो राजा को भंग करता है, और साथ ही साथ उस समय पर अग्नि का लोप कर देता है। उसके बाद फिर अग्नि नहीं रहती है, और उसके पश्चात वहाँ से छठवां काल जब प्रारंभ होता है तो छठवें काल के जो जीव होते हैं वो कितने होते? 1 हाथ के या 1.5 हाथ के। उनकी उम्र कितनी होती? अधिकतम 20 वर्ष की। ठीक हो गया। और इस प्रकार से जो वहाँ होने वाले जो छठवें काल के जो जीव हैं और कितना समय रहता है? 21,000 वर्ष का। जो पंचम काल भी 21,000 वर्ष का है, छठवां काल भी 21,000 वर्ष का रहेगा। अंतिम काल समय जब आता है छठवें काल का, तो उस समय पर अशुभ वृष्टि होती। अशुभ वृष्टि 7 प्रकार की, और अशुभ वृष्टियों में अग्नि की वृष्टि, धूल की वृष्टि, जहर की वृष्टि, और इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की जो अशुभ चीज़ें हैं, अशुभ चीज़ की 7 प्रकार की वृष्टि होने से जो पृथ्वी है 1 योजन तक पृथ्वी और जल करके खाक हो जाती है, राख हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसके पश्चात अवसर्पणी काल जब समाप्त होता है तो पुनः उत्सर्पणी काल जब उसके बाद दोबारा वापस होता है। जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है तो उस समय पर पुनः 7 प्रकार की शुभ वृष्टि होती है। जल की वृष्टि, क्षीर की वृष्टि, अमृत वृष्टि, घृत वृष्टि इत्यादि शुभ वृष्टियाँ होती हैं। शुभ रसों की वृष्टि होने से जो जमीन पूर्ण रूप से खाक हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, धीरे धीरे उस जमीन में उर्वरापन आता है, और उर्वरापन आने से पहले तो यहाँ तक कि घास का भी लोप हो चुका था। अभी जैसे होता है ना, पानी बरसते ही घास अपने आप उग जाती है, लेकिन पृथ्वी जलने से घास इत्यादि का भी लोप हो चुका था। किसी जीवों को कुछ भी बचता नहीं है। तो छठवें काल के जो जीव कैसे रहते हैं? उनके पास कपड़े भी नहीं रहते हैं, वस्त्र से
रहत होते हैं। खाने में क्या, या तो वह कहीं किसी स्थान पर जो मुलायम मिट्टी मिल जाती तो मुलायम मिट्टी खाते हैं, या पेड़ों के पत्ते तोड़ करके खाते हैं, या एक जीव दूसरे जीव को, जानवरों को मार करके ऐसा ही खा जाते हैं। इस प्रकार से छठवें काल में इस प्रकार की प्रवृत्ति हुआ करती है। लेकिन जब पुनः द्वारा छठवां काल उत्सर्पणी का आता है तो शुभ वृष्टि होने से फिर पुनः हरी घास उत्पन्न होती है। सबसे पहले हरी घास उत्पन्न होने के बाद फिर पेड़ उत्पन्न होते हैं। तो जो आने वाले जो छठवें काल के जो जीव होंगे वो सबसे पहले हरी घास या अच्छी सुंदर मिट्टी हो जाएगी, उस मिट्टी को खा करके पेड़ों के पत्ते या पेड़ों में फिर फल लगने लगते हैं, और पेड़ों को फल खा करके और उनका फिर पुनः अगला जीवन हो जाता प्रारंभ। अच्छा, एक बात और आती है, जब अशुभ वृष्टि होती है और अशुभ वृष्टि के समय पर जो कुछ ऐसे देव होते हैं, वह देव कहीं मनुष्य प्रकृति का लोप ना हो जावे तो कुछ देव यहाँ से स्वर्ग से आते हैं और मनुष्यों के कितने 72 जोड़े 72 जोड़ों को ले जा करके कहाँ पर, जो गुफाएं हैं, कहाँ की, विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में, वहाँ पर जा करके वहाँ रोक देते हैं और उनको यथायोग उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था हो वहाँ पर जो प्राप्त करा देते हैं। और जितने दिन तक वृष्टि होती, कितने दिन तक होती वृष्टि, अशुभ वृष्टि होती है 49 दिन तक। ठीक है, 7 प्रकार की वृष्टि 7 दिन तक चलती है। पहले 7 दिन की अशुभ, दूसरी, एक दूसरी, तीसरी, क्रम से अशुभ वृष्टियाँ जो 49 दिन तक अशुभ वृष्टि होती हैं, फिर 49 दिन के बाद शुभ वृष्टि होती हैं। जब शुभ वृष्टि से सुकाल आ जाता है तो फिर वही देव जो वहाँ पर जो 72 जोड़े रोके गए थे वो आकर के पुनः यहाँ पर छोड़ देते हैं। और छोड़ने से उनको वहाँ पर देखो शुरुआत कहाँ से हुई, मात्र 72 जोड़ों से हुई। सभी प्रकार के जोड़े छोड़ते हैं, मनुष्यों के, जानवरों के, सब प्रकार के देव ला करके छोड़ते हैं। उनसे पुनः बच्चे इत्यादि उत्पन्न होते हैं और वहाँ से फिर से मनुष्य की प्रवृत्तियाँ चलना प्रारंभ होती है और चलते 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 पुनः वृत्ति होती। पहले छठवें काल का पूरे रूप से इसी प्रकार का अभाव रहता है। जब पंचम काल प्रारंभ होता है तो पंचम काल में कुछ लोगों के आचार विचारों में अंतर आता है, सदाचार का पालन होता है, मानव में एक दूसरे के प्रति दया भाव, प्रेम का भाव आता है। और आगे चल कर के जब पंचम काल पूर्ण होता है, छठ में फिर चौथा काल प्रारंभ होता है। तो चौथे काल में जो तीर्थंकर का आविर्भाव होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे चौथे काल में हुआ था, उस समय के चौथे काल के शुरू में होता है। अभी यहाँ पर अवसर्पणी के चौथे काल के शुरुआत में जो तीर्थंकर होते, उनकी पहले वाले की आयु अधिक होती और धीरे धीरे कम होती चली जाती। लेकिन उत्सर्पणी वालों की पहले वाले जो तीर्थंकर होंगे उनकी आयु कम होगी और धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य है कि जब वह जो उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है, उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में जैसे ही वह मनुष्य वहाँ से लेकर के यहाँ पर आते हैं और आकर के सभी मनुष्य आपस में प्रेम के साथ में, पहले क्योंकि उत्सर्पणी के थे उनमें कटुता थी, अवसर्पणी में वाले जीवों में कटुता थी। उत्सर्पणी में जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर उसमें आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। ये सब क्यों होता, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रताप से। ठीक है, पहले द्रव्य तो यद्यपि वही था, लेकिन वही द्रव्य जब वहाँ पर क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में आ गया तो उनका भाव बदलने लगा। शास्त्रों में उल्लेख आता है, हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जब आपने सुना होगा राम लक्ष्मण सीता का वनवास चल रहा था, तो वनवास के समय पर एक स्थान पर रुकते हैं। जब वहाँ पर रुके तो लक्ष्मण जी राम जी से भड़क गए, उनसे विफर पड़े और जाकर के उल्टा सीधे बोले, कहना प्रारंभ कर दिया, अरे देखो तुम वनवास में जंगल में जगह जगह चक्कर काट रहे हो, साथ में हमारे भी चक्कर कटवा रहे हो और भाभी सीता को भी चक्कर कटवाते हो, अपने आप सोचते नहीं। अरे हो गया, वो किसी प्रकार का गुरु जी पिताजी ने आदेश दिया था तो आदेश दो, जाकर के अपने स्थान पर रहते, अपना जो राज तुमको मिलना था, तुम तो बड़े भाई थे, राज के अधिकारी थे, भाई से लड़ करके ले लेते। तो प्रकार से उनकी थोड़ी सी बात को लेकर चक्कर हम वहाँ से अपने धक्के खाते फिर रहे हो और उल्टे सीधा प्रकार से बोलना प्रारंभ कर दिया।
जब प्रकार से बोल रहे थे तो सीता जी ने कहा, अरे देखो तुम हाथ इतनी देर से वो उल्टा सीधा बके जा रहे हो, तुम शांत बैठे हो, तुम कहाँ से कहाँ एक बार डांट तो लगा सकते, बोल सकते कि तुम प्रकार से क्यों बोल रहे हो। तो उस समय राम जी ने बोला कि वहाँ पर ये लक्ष्मण जी नहीं बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। बोले ऐसे कैसे, सामने सामने तो बोल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं ऐसे और कोई और बोल रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा करो, अपने यहाँ से चलते हैं, इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं, बाद का जवाब देंगे। वहाँ से चल देते हैं। जब जाने को होते हैं तो राम जी बोलते हैं ऐसा करो, थोड़ी सी मिट्टी यहाँ की ले लो और हाँ अपन आगे चलते हैं। बोले ठीक है। सीता जी ने मिट्टी ले लिया और ले जा करके आगे पहुँचते हैं। थोड़ा आगे बढ़ कर के देखते हैं, एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। जैसे ही पेड़ के नीचे बैठते हैं तो लक्ष्मण जी वहाँ पर अपने आप में पश्चाताप करने लगे, गलती मनाने लगे, पैर पकड़ लिया, अरे भैया हमसे पता नहीं क्या होगा, हमने इस प्रकार से आपके लिए गलत बोल दिया, क्षमा कर दो हमारे लिए। पैर पकड़ कर के रह गए काफ़ी देर तक, पैर से नीचे बैठे रहे, उठे ही नहीं। जब काफ़ी देर हो गई तो सीता जी ने बोला कि अरे भाई इतने देर हो गई, वो बेचारे क्षमा मांगे जा रहे, आखिर कोई शत्रु थोड़ी है, तुम्हारे छोटे भाई तो हैं, क्षमा कर दो ना। बोल दो एक बार हमने क्षमा कर दिया। इस प्रकार से जब सीता जी ने बोला तो उस समय पर उन्होंने कहा ऐसा करो, वो मिट्टी लेकर के आए थे ना, हाँ बोले कहाँ है वो, लाओ। मिट्टी लाए और जहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे तो उनके नीचे और मिट्टी डाल दिया। जैसे उनके नीचे मिट्टी आती है तो मिट्टी आने के बाद फिर से वो जोर से गर्म होना प्रारंभ कर दिया। अरे देखो इतनी देर से हम क्षमा मांगे जाते तो क्या हम किस प्रकार से क्या गहरे हैं, अरे आपके पीछे तो हम अपना घर छोड़े फिर रहे हैं, हमने परिवार छोड़े फिर रहे, सब कुछ हो, हमारे से क्षमा भी नहीं कर सकते हो। उल्टा सीधा फिर से बोलना प्रारंभ कर दिया। तब राम जी ने कहा देखो हमने कहा था कि लक्ष्मण जी नहीं, कौन बोल रहा है, उस क्षेत्र की जो मिट्टी का प्रभाव है, क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि उस क्षेत्र के कारण से उनके प्रकार से भाव बनते हैं। और वहाँ से मिट्टी अलग अलग किया, दूसरे स्थान पर जाकर के बैठे तो पुनः क्षमा याचना करने लगे। कहने का तात्पर्य आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव होता। तो पहले जो क्षेत्र था कौन सा था, अवसर्पणी काल का क्षेत्र था, और अब कौन सा हो गया, उत्सर्पणी काल का क्षेत्र हो गया। तो उत्सर्पणी काल के क्षेत्र में जैसे वो आपस में जीव मिलते हैं और काल भी उत्सर्पणी का आ गया, तो उनके भावों में भी परिवर्तन आ गया। आपस में सभी मिलते हैं, मिलजुल करके अच्छी तरह से आपस में गले मिल करके और अपनी क्षमा मांगते हैं। कब की, पहले की, उत्सर्पणी काल की क्षमा याचना करते सबसे पहले क्षमा भाव करते हैं, भैया हमको इस प्रकार से आपसे आपके प्रति हमारा द्वेष भाव हो गया, ऐसा हुआ, इस प्रकार से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और आपस में जब क्षमा मांगते हैं एक दूसरे की भी क्षमा होती है। और क्षमा के संबंध में आपने सुना होगा एक रूपा का था बहुत अच्छा, जब क्षमा होती तो कैसी होती है, आपस में व्यक्ति हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, गले मिलकर के क्षमा मांगते हैं। लेकिन आजकल हमको लगता है वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता इतनी सिर चढ़ करके बोल गई है कि आप वर्तमान की सारी सभ्यताओं का विनाश सत्यानाश कर दिया। आजकल के पहले समय में आपस में यहाँ तक कि गुरु शिक्षक भी मिलते थे और विद्यार्थी आपस में, विद्यार्थी अगर हाथ जोड़कर प्रणाम करता था तो गुरु भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे या आशीर्वाद देते थे। लेकिन आजकल तो एक दूसरे विद्यार्थी क्या करेगा, नमस्कार, तो वो भी कहेंगे नमस्कार। ऐसे लगता है जैसे हाथ उठा रहे को हम देंगे, तो कहते हम भी देंगे। ठीक है कि नहीं। और अभी तक तो नमस्कार चलता था, अब तो और क्या चलने लगा, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, हेलो हाय, हेलो हाय हाय। जबकि हेलो हाय अपने यहाँ दंड कहा गया एक प्रकार का, ठीक है ना। आपने सुना होगा जब भोग भूमि का काल होता है, अंतिम भोग भूमि में उसमें 3 प्रकार के दंड कहे गए, हा मा धक। सबसे पहले कोई गलत करता था तो पहले अवसर में पहला दंड वो दिया गया था, हा तूने ऐसा किया ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे चला माँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, मत करो। और तीसरा धिक, यानी धिक्कारो, तुम्हारे लिए तुमने ऐसा काम किया, इतना ही बड़ा प्रायश्चित होता था। तो सबसे पहला जो प्रायश्चित क्या बता, हा। तो कहते हेलो हाय, हेलो हाय। तो कहते ये जो है दंड जो थे, एक प्रकार के दंड आजकल लोगों को अभिवादन में आने लगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पहले के समय में जब लोग मिलते थे हाथ जोड़ करके मिलते थे, इसलिए किसी कवि ने एक बहुत अच्छा रूपक बनाया, बोले 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर, तुलसी ऐसे मिलन से
पुलकित रोम करोड़। अर्थात 4 मिले का तात्पर्य 2 हाथ आपके, 2 सामने वाले के, 4 हाथ मिलते हैं 64 खिले। 64 खिले का तात्पर्य 32 दांत आपके और 32 सामने वाले के। अगर किसी के दांत ही नहीं हो तो कम से कम मसूड़े तो खिले हुए दिखाई दे ही जाते हैं, क्योंकि 64 तो होते ही नहीं है किसी के। फिर 64 कैसे खिल गए? एक बीच में एक कल से जोक आता है, एक स्थान पे क्या हुआ, एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, दूसरा बैठा हुआ था, उसने कहा धक्का लग गया, तो एक देख के नहीं चलता, वे तुम सांप के बीच में क्यों बैठता है? आपस में तू मैं होने लगी। तो कहता है ज़्यादा बकवास करे तो एक घूंसा मारूंगा तो तेरे 32 दांत वापस आ जाएंगे। तो दूसरा बोलते हैं ज़्यादा बकवास करो तो हम दोनों का घूंसे मारेंगे तो तुम्हारे 64 दांत वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो बीच में एक व्यक्ति और बैठा था, बोलता है अरे दांत तो 64 तो होते ही नहीं, 32 ही होते हैं। तो बोलता है मैं जानता था कि तुम बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे और 32 इसके। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 4 मिले 64 खिले। 64 का तात्पर्य 2 सामने वाले के और दोनों आमने सामने, तो 32 32 64 दांत खिलते हैं। और 20 मिले कर दो, 5 और 5 10 उंगलियां अपनी और 10 सामने वाले की 20 उंगलियां मिलती हैं। और तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित राम करोड़। इस प्रकार से हमेशा व्यक्ति के रोम जो है पुलकित हो जाते हैं। अच्छा, पहले शुरू में तो बताया था जो 4 मिले का तात्पर्य क्या मिलते हैं? 4 आंखें मिलती हैं, 2 आपकी और 2 सामने वाले की। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कहा जाता है कि जो है जो पंचम उस समय काल में, कौन से काल में? अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। ठीक है, तो उत्सर्पणी काल जब प्रारंभ होता है तो उत्सर्पणी काल में आपस में जीव एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। ठीक हो गया? आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, भाई किस प्रकार से हमसे द्वारा क्षमा हुई, अब भविष्य में इस प्रकार से गलती ना हो। तो इसलिए सबसे पहले कहा गया उत्सर्पणी काल में क्षमा याचना की जाती है। तो पहले नंबर पे कौन सी? क्षमा धर्म। दूसरे नंबर पे मार्दव। अभी आपस में एक दूसरे के प्रति घमंड करते थे, छोटा बड़ा मानते थे, लेकिन बाद में आपस में क्या बोलते हैं? भाई कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर हैं। मनुष्य बराबर होते हैं, जीव बराबर होते हैं, जीव कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपस में मान का त्याग करते हैं और मृदुता के भाव प्राप्त करते हैं। कुछ के बाद फिर तीसरे नंबर पर कौन सा होता है? आर्जव। आर्जव का मतलब क्या होता? सरलता का भाव आते हैं, मायाचारी छोड़ते हैं। और उसके पश्चात 5वां में कौन सा आता है? शौच, यानी लोभ का त्याग। पहले जो अवसर्पणी काल में सारे खोटे काम होते थे, सारी कसायों की वृद्धि होती थी, और जैसे उत्सर्पणी होता है तो धीरे धीरे सारी की सारी कसायों का विसर्जन होने लगता है। जब कसाएं विसर्जन होंगी तो धर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। आज 5वें नंबर पे क्या आता है? सत्य। यानी पहले के चौथे काल में अथवा अवसर्पणी काल में व्यक्ति का, अभी 5वें काल में देख लो, कोई व्यक्ति का कोई वजूद ही नहीं बचा। कौन व्यक्ति कब कहाँ क्या झूठ बोलने लग जाए, शायद हमको लगता सत्य के तो कहीं दर्शन होते नहीं हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि इस काल में सांचे का मुंह काला और झूठे का बोल वाला। जहाँ जो झूठा है सबसे ज़्यादा बोल वाला उसका होगा, जो जितना सच्चा होगा उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो जब 5वें काल की स्थिति ऐसी है तो 6वें में क्या होगा? उसके पश्चात उसके यहाँ क्या आता है? सत्य के बाद संयम। संयम, अब आप देख लो इस काल में संयम कितना सा बचा, और धीरे धीरे संयम का ह्रास होना। आप लोग कई बार लोग बोलते हैं इस काल में साधुओं की वृद्धि हो गई, साधु की संख्या बढ़ गई, साधु की संख्या बढ़ गई। साधु की संख्या बढ़ी है क्या? है? हो सकता है इस काल में तो मान भी सकते हैं, क्योंकि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले साधुओं को ढूंढे नहीं मिलते थे। हाँ, 50-60 साल वाले व्यक्ति जो होंगे उनसे पूछो कहीं साधुओं के दर्शन मिलते थे क्या आपके इंदौर शहर में? कहीं ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण प्रांत में वह कहीं कहीं थोड़े से इक्के दुक्के साधु मिलते थे, लेकिन आज वर्तमान में साधुओं की संख्या उस अपेक्षा से वृद्धि हो गई तो बोले बढ़ गए। अरे साधुओं की वृद्धि की बात करो तो कम से कम भगवान
वो बोलते हैं रक्षाबंधन, बोले एक साथ 700 मुनिराज के ऊपर तो उपसर्ग हुआ था, एक साथ 700 थे, तो पूरे देश भर में कितने होंगे? जब अकाल पड़ा था तो कितने? बोले 12,000 मुनि एक साथ दक्षिण की ओर गए थे, तो पूरे और कितने होंगे? तो उस समय पर साधुओं की संख्या कितनी थी? आज तो हमको लग 12,000 का 1200 साधु पूरे देश भर में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो साधुओं की संख्या हो वह बड़ी नहीं, चाहे श्रावकों की संख्या, लोग कहते जनता बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ नहीं रही, घट रही है। तो कहने का तात्पर्य है ये अवसर्पणी काल का तो प्रभाव ही ऐसा है कि सभी प्रकार के आचरण इत्यादि वह जो हीन हो रहे हैं, तो समय पर संयम वह धीरे 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 हीन हो रहा था। छठवें काल के अंत में तो हीन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, लेकिन अगले जो जब उत्सर्पणी प्रारंभ होती है तो जीवा को थोड़ा सा तो संयम की ओर अपना बढ़ने लगते हैं। संयम के पश्चात तप और थोड़ा सा त्याग की ओर भी बढ़ते हैं, तप भी करते हैं, तो उसके पश्चात परिग्रह से विरहित होते हैं और व्रत इत्यादि ब्रह्मचर्य इत्यादि को पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ उल्लेख आता है कि जब उत्सर्पणी काल में सभी जीव वहाँ से निकल करके यहाँ पर आते हैं, सब आपस में मिलते हैं और मिल करके उस समय पे 10 धर्मों की लोगों ने भावना भाई थी, तब से लेकर के 10 लक्षण धर्म पर्यूषण पर्व ये लोगों के बीच में मनाया जाता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार से आपने पर्यूषण पर्व मनाने की प्रक्रिया को समझा। एक तो वर्तमान की स्थिति में कैसे क्यों मनाया जाता है, और आगम के आधार पर उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के समापन के आधार पर आपने पर्यूषण पर्व को मनाने की प्रक्रिया को समझा। आज पहला दिन कौन सा? उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? तो हाँ, संस्कृत में व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है क्षम्यते इति क्षमा, अर्थात जिसको क्षमित किया जाता है, ठीक है, उसे क्षमा धर्म कहते हैं। और क्षमा धर्म शांति से क्षमा बना, शांति का तात्पर्य शांति धारण करना, ठीक है, शांति से क्षमा प्राप्त होती है। जिसके हृदय में शांति आएगी वो क्षमा करेगा, किंतु जिसके हृदय में शांति नहीं होगी वो क्षमा कर ही नहीं सकता। शांति के विपरीत क्या है? कसाय। तो कसाय जब तक व्यक्ति के अंदर होती है वो क्षमा करने का अधिकारी या क्षमा करने का उसके अंदर में भाव नहीं आता है। इसलिए क्षमा जो होता है, क्षमा पहला धर्म है, लेकिन धर्म के पहले अधर्म को जानना पड़ेगा। जब तक आप उजेले के लिए जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक अंधेरे को नहीं जानेंगे, क्या कभी उजेले को जान सकते? ठीक है कि नहीं? कोई अगर मात्र उजेले उजेले में रहे तो उससे बोले भाई अंधेरा देखा आपने कभी, तो बता सकता है क्या? या कोई अंधेरे अंधेरे में रहे हमेशा, उससे कहे उजेला बताओ, तो उजेला को जान सकता है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों पक्षों को जानने पर ही व्यक्ति उसका सही निर्णय कर सकते हैं कि ये उजेला है, ये अंधेरा है। ठीक है, तो उसमें भी जो अंधेरे में रहने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो जीव कुछ अंधेरा पसंद होते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो उजेला पसंद होते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है नक्तंचर। नक्तंचर का तात्पर्य जिनको अंधेरे में दिखाई देता है। ऐसे कौन हैं? मच्छर, मच्छर, उल्लू और कुछ बिल्ली, कुछ प्रकार की चमगादड़। ये कौन से? इनको अंधेरे में पसंद होता, अंधेरे में रहते हैं और उजेले में उनको दिखाई नहीं देता है। अब उनसे आप उजेले की बात करो, जो ऐसे जीव हैं उनको उजेले की बात करो तो उनको क्या भाएगा? इसी प्रकार से जिनके लिए मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है और मिथ्यात्वी जीव जो होते हैं नक्तंचर की भांति होते हैं, उनके लिए उजेला पसंद नहीं होता, नहीं अच्छा सद्धर्म सदाचार पसंद नहीं होता है। और हमेशा उनसे अगर कोई समझाने की भी कोशिश करे तो उल्टा और भड़क जाते हैं, उल्टे और से उल्टी शिक्षा दे देते हैं। उनसे अगर अच्छी बात करते हैं तो उल्टा और प्रकार से हाँ उनसे भैया जो पाप करोगे तो नरक जाओगे, बोले हमको तो नहीं जाना है। हम लोग एक बार वहाँ थे, कटंगी में चातुर्मास चल रहा था, तो वहाँ पे एक भैया आते थे, उनकी बहन ब्रह्मचारिणी, उनके परिवार के लोग भी सब त्यागी वृत्ति, लेकिन फिर भी वो इतने दुष्टता वाले थे। उससे प्रकार से कहा
कि भाई इस प्रकार से तुम ऐसा करते हो, करते शराब इत्यादि पीते हो, खोटे काम करते हो, तुम नरक जाओगे। तो बोले हाँ हमको तो वहाँ जाना ही है, और हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अपने पूरी टीम लेकर के जाएंगे। समझे? बोले पूरी टीम लायक लेके जाएंगे, अगर कोई किसी प्रकार से हमारे लिए छेड़ेगा ना तो हम पूरे सारे मिल करके उसको। अब ऐसे लोगों को कोई समझा सकता है क्या, बताओ? वो कह रहे हैं हमने पहले तैयारी कर रखी है अपनी, पूरा टीम लेकर के जाएंगे, पूरा ग्रुप लेकर के जाएंगे। और वहाँ पर आज भले ही वो ग्रुप लेकर के जा रहे हैं, ग्रुप लेने की बात करते हैं, लेकिन पुनः वही बात आ गई, द्रव्य चेत काल भाव का ऐसा प्रभाव होता है कि जो तुम्हारे ग्रुप की बात तो बहुत दूर की है, तुम्हारे जो माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बंधु हैं, वो भी तुम्हारे विपरीत हो जाएंगे। शास्त्र में उल्लेख आता है ना, क्या बोलते, कौन से देव होते हैं? असुर कुमार जाति के देव। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वहाँ असुर कुमार जाति के देव वहाँ पर जाके भिड़ाते हैं, और मिथ्या ज्ञान के कारण से जीवों को बुरी बात जल्दी पसंद आ जाती है, अच्छी बात समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती है। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो जाकर के हो सकता वह कोई जो बच्चा है, वह बच्चे के लिए माँ उसकी आँखों में काजल लगा रही थी, वह पूरी याद दिलाएंगे, देखो अवध ज्ञान तो होता ही है, देखो देखो तुम जब पहले मनुष्य गति में थे तो जो तेरी माँ है ना वो तेरी आंखें फोड़ रही है। माँ लगा तो रही थी काजल, और उसको ऐसा बताएं आंखें फोड़ रही हैं, और जो बच्चा जो होगा वो आव देखा ना ताव, और जाकर अच्छा इसने मेरी आंखें फोड़ी थी, मैं भी इसकी आंखें फोड़ूंगा, और उसकी वह नार की एक नार की दूसरे नारकी की आंखें निकालना प्रारंभ कर देते हैं। हो सकता माँ के पास बढ़ाएंगे, और बच्चा हो सकता माँ बच्चे को दूध पिला रही थी, उससे कहेंगे देखो देखो ये तेरा जो बच्चा नहीं, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तेरे सीने पर चढ़कर तेरे लिए खून पी रहा है, और उसको दिखाएगा, और आव देखा न ताव, और तुरंत जाकर के उसके ऊपर भड़क जाएगा, और उसके ऊपर जाकर के टूट पड़ेगा, पिटाई करना प्रारंभ कर देगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक अशुभ कर्म का उदय से जिसका होता है, मिथ्यात्वी होते हैं, उनके लिए कितना भी कोई समझाने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं, क्षमा धर्म को जानने के पहले सबसे पहले उसके विरोधी धर्म क्या है? क्रोध। ठीक है, और क्रोध जो होता है, और क्रोध वह छोटी सी चिंगारी के समान होता। जिस प्रकार से वह जब लौ जलाते ना, माचिस की लौ जलाते हैं तो छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है। और आजकल तो माचिस चलने लगी, पहले माचिस नहीं चलती थी। वह कैसे आग जलाते थे मालूम? ओ हैं सफ़ेद पत्थर चकमक से, और चकमक में थोड़ी सी रुई लगा देते थे, और रुई में आग जल जाती थी, और रुई की आग से फिर और बड़े रुई में डाल देंगे, उसके बाद वहाँ पर उसको जला करके हवा कर देंगे, तो कंडे में लगा देंगे, लकड़ियों में लगा देंगे, और बढ़ती चली जाती है, घास में लगा देंगे। तो जिस प्रकार से छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है, और आगे वो चिंगारी बढ़ते 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 घास में पहुँचते ही बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से क्रोध जो होता है और किसी छोटी सी बात को लेकर के प्रारंभ होगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी, चाहे कोई भी जितने भी आज तक की दुनिया भर में विश्व की जितनी भी घटनाएं हुई होंगी, चाहे एक देश की दूसरे देश से हुई हों, चाहे एक महाभारत की घटना हुई हो, चाहे अपने भगवान बाहुबली और भरत की घटना हुई हो, छोटी सी घटना को लेकर के प्रारंभ होती है। और कहाँ तक आपने सुना होगा, भरत बाहुबली की घटना के संबंध में जब शास्त्रों में पढ़ते तो फुरूरी उत्पन्न हो जाती। एक और तो काय को लेकर के 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भरत बनने वाले हैं, और चक्ररत्न कितने 60,000 वर्षों में पूरे 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके लौट करके आए, लेकिन वहाँ पर चक्र वहाँ पर रुक गया। क्यों भाई, क्यों रुक गया? बोले अभी एक व्यक्ति ने तुम्हारी दासता स्वीकार नहीं की। कौन है, जानकारी किया? बोले बाहुबली ने दासता स्वीकार नहीं की। पहुंच गए कुछ व्यक्ति उनके पास निवेदन करने के लिए, बोले महाराज चक्रवर्ती आपके बड़े भाई हैं, उनको चक्ररत्न की प्राप्ति हो गई है, सबने तो दासता स्वीकार कर ली, आप यहाँ पर दासता स्वीकार करो, नहीं तो चक्ररत्न अंदर प्रवेश, गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। बोले अच्छा क्या? बोले भाई हम भाई के नाते तो प्रणाम करते हैं, लेकिन दास बन करके रहें,
हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। बोले तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले ठीक है, युद्ध करना तो कर लो। और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों तरफ से सेनाएं सज गईं, दोनों तरफ से बिगुल बिगुल बजने लगा। इस प्रकार की बात हुई। तो सेनापति जो थे, या सेनापति ने बोल करके मंत्री जो थे, उनको चिंता उत्पन्न हुई कि भाई बताओ, भाइयों भाइयों का तो युद्ध है, और बेचारी जनता, बेचारे जानवर, बेचारे हाथी घोड़े कितने सारे मारे जाएंगे, कितने जीवों का क्षति होगी, क्या करना चाहिए। तो जाकर के मंत्रियों ने अपने आपस में गुफ्तगू करके ऐसा करो, कुछ युद्ध के लिए अपन कुछ उपाय बनाओ। उपाय जाकर के आकर लेके पहुँचते हैं, और पहुँच करके पहले एक व्यक्ति जाके भरत की माँ के पास एक सेनापति पहुँचता है। वो बड़ी डींगे हाँकता, बोले माँ आप चिंता मत करो, अरे आपका जो बेटा भरत है उसको तो चक्ररत्न की प्राप्ति, उस चक्र के माध्यम से सारी दुनिया को जीत लेगा। तो उस समय भरत चक्रवर्ती की माँ उस समय बोलते हैं, बोले बेटा ये हमारे दो हाथ हैं, हाथ जो हैं अगर इस हाथ की हमारी उंगली कटे या ये हाथ हमारा कटे तो पीड़ा किसको होगी, अगर ये हाथ कटे तो। उस समय माँ ने कहा ये दोनों बेटे, भरत भी हमारा बेटा है और बाहुबली हमारा बेटा है, अगर एक हाथ कोई भी कटता है तो पीड़ा हमको ही होगी, कोई दूसरे को नहीं होगी। इस प्रकार की बात करके माँ ने उस सेनापति को वहाँ से हटा दिया। किंतु बाद में जब दोनों मंत्री वहाँ पर जाते हैं, आपस में मंत्रणा करते हैं, और मंत्रणा करने के पश्चात निवेदन करते हैं कि भाई किस प्रकार से युद्ध जो भाइयों का है तो भाइयों में होना चाहिए, सेना में नहीं होना चाहिए। अगर ये युद्ध हुआ होता तो हमको लगता महाभारत के युद्ध की वह कोई भी गिनती नहीं मिलती, इतना भयंकर युद्ध होता। क्योंकि उस समय के लोग, उस समय की सेना, उस समय की व्यवस्थाएं और कितनी अधिक थीं। लोगों ने आपस में, मंत्रियों ने उसकी सामंजस्य बनाया। यही सबसे बड़ी जैन धर्म की महिमा है कि जैन धर्म में जीवों में हिंसा की प्रवृत्ति की ओर विश्वास नहीं रखता, अहिंसा में प्रवृत्ति में विश्वास रखता। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा है, अगर जैन धर्म के सिद्धांत लोगों तक पहुंच जाएं तो आज एक देश दूसरे देश के साथ प्रकार से हिंसा पर उतारू हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिद्धांत व्यक्ति के हृदय में बैठना चाहिए। तो समय पर देखा गया कि वहाँ पर आपस में समझौता बनाया, भाई ऐसा करो, दोनों भाइयों का युद्ध 3 प्रकार के युद्ध हो जाना चाहिए। कौन कौन से? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। ठीक है, 3 प्रकार के युद्ध निश्चित किए। तीनों युद्ध में बाहुबली की विजय हुई, भरत पराजित हुए, लेकिन अंत में बाहुबली को वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। भरत को राज्य मिल जाता है। राज्य की इतनी उनको आसक्ति थी कि वह हारने के बाद भी राज्य के प्रति आसक्त रहे। जा कर के अपना नाम लिखाने के लिए पहुँचे तो देखा जगह नहीं है, तब तो उनके लिए ठोकर लगी। अरे धिक्कार हो, उस राज्य के पीछे, इस नाम के पीछे हमने इतना सब कुछ किया, अपने भाइयों से हाथ धो रखा, अपने परिवार हमारा पूरा चला गया। आप सोचते जरूर हैं चक्रवर्ती की संपत्ति को लेकर बखलेंगे, वास्तविकता में कितनी वस्तु खोने के बाद वो राज्य मिला। सबसे पहले जब वहाँ पर भरतेश व्यवहार में उल्लेख आया है कि जब वहाँ पर चक्ररत्न वहाँ से आता है, सबसे पहले 7 भाइयों को पता चला कि चक्ररत्न में दास्ता स्वीकार करना पड़ती, वो छोड़ करके चले जाते, दीक्षा धारण कर लेते। बाद में मालूम चला 93 भाई से एक साथ फिर दीक्षा ले लेते। 100 भाई थे, 100 भाइयों में से कितने 99 भाई चले गए, अकेले बचे। दूसरी माँ का बेटा वो थे, वो भी चले गए, उन्होंने भी दीक्षा धारण कर लिया। और जो माँ थी, माँ ने सोचा रहे हमारे जब बेटा दीक्षा धारण कर लिया, हम संसार में रह क्या करेंगे। माँ ने भी दीक्षा ले लिया, अब पूरा का पूरा कुनबा खाली हो गया, अकेले बचे। एक माँ तो नाम के पीछे, एक माँ तो मान के पीछे, कोई भी नहीं बचा था। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो ये कहा जाता है कि वह परिवार के अंदर सब कुछ युद्ध जो था, एक क्रोध की जो चिनगारी छूटी और इतना बड़े रूप धारण कर लेती कि चिनगारी बढ़ते बढ़ते एक गुबार हो जाती है, आगे चल कर के बैर का रूप धारण करती। सबसे बड़ी है क्रोध आना उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना खतरनाक बैर हो जाता है, क्योंकि जो क्रोध होता वो मात्र थोड़ी देर के रहने के पश्चात वह समय समाप्त हो जाता। क्रोध नहीं रहता ज़्यादा समय,
क्रोध तो बात कहीं ना कहीं जो क्रोध में व्यक्ति लाल पीला बकना सीधना उल्टा सीधा होता वो ज़्यादा समय नहीं चलेगा, अंतर मुहूर्त में ही शांत हो जाएगा। लेकिन बाद में जो बैर का रूप धारण करता है तो जीवन पर्यंत, और जीवन पर्यंत नहीं कितने भाव तक साथ में वह बैठ जाता है, और बैर के कारण से एक दूसरे को देखते ही और उनके प्रति वह मारने काटने उनके प्रति अपना बदला भजाने की भावना रखते हैं। इसलिए प्यारे बंधो, शास्त्रों के अंदर आता है कि कम से कम और कुछ भी हो लेकिन बैर तो अपने आप में नहीं बनाना चाहिए। कसाय को छोड़ कर के बैर को समाप्त करना चाहिए। जो बैर समाप्त करते हैं उनके लिए फिर क्या होता है, जो है क्षमा भाव प्रारंभ होता है और क्रूर भाव कसाय भाव समाप्त होता चला जाता है। इसलिए यहाँ कसाय भाव को छोड़ करके क्षमा भाव को धारण करेंगे तो ही व्यक्ति के जीवन का, वर्तमान का जीवन भी शांति पर पूर्ण व्यतीत होगा और भविष्य भी शांति पूर्ण बनेगा। इसलिए क्षमा धर्म को प्राप्त करने के लिए कितने सारे ऐसे उदाहरण शास्त्रों के अंदर आते हैं कि वह क्षमा धारण करने पर वर्तमान में जो एक दूसरे के साथ आराम से, हम लोगों को अच्छे से घटना याद है, हम लोगों का चातुर्मास चल रहा था हमारा और विभव सागर जी विश्वशील सागर जी का मड़ावरा में महाराज बैठे हैं। तो वहाँ पर एक नीम वाला परिवार थे। बोले उनकी 24 साल से जब भाई भाई की लड़ाई हुई थी तो गोलियां चली थीं। गोलियां चलने के बाद 24 साल से आपस में एक दूसरे की तरफ बोलना तो बहुत दूर की बात, देखते भी नहीं थे। लेकिन हम लोगों को जब चातुर्मास हुआ, चातुर्मास के समापन पे क्षमावाणी जब पर मनाया गया तो क्षमावाणी मंच के ऊपर आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। तीनों महाराज के आपस में गले मिलते ही और समय उपदेश में हमने इस प्रकार से कथन किया कि आजकल जो लोग हैं क्षमावाणी मनाते हैं, कोई कागज़ की मना लेते हैं, कोई अपने मिलने वालों से मना लेते हैं। अरे वास्तविक क्षमावाणी तो वो है कि जो आपस में एक दूसरे के बैरी हों उनकी क्षमावाणी मनाना वास्तविकता है। ऐसा हम इस प्रकार से उपदेश में हमने जैसे बोला तो वह एक जो परिवार जो जिसके मूल रूप में जो सबसे पहले यानी हल्का परिवार पड़ता था, जिसने केस चला रखा था, वही परिवार उठ कर के सामने मंच पे आ जाते हैं और सामने हाथ जोड़कर निवेदन करते, बोले महाराज हमारी 24 साल से फलाने व्यक्ति से झगड़ा है, लड़ाई चल रही है, आज आपके चरण सानिध्य में हम उनसे क्षमा याचना करना चाहते हैं। जैसे इस प्रकार से बोला और उनको बुलाया, दोनों आपस में गले मिलते हैं, आपस में क्षमा याचना करते हैं। पूरी समाज के अंदर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी तालियां बजी कि पूरे चातुर्मास में इतना प्रसन्नता का वातावरण नहीं हुआ जितना उस क्षमा से हुआ। तो वास्तविकता में क्षमा वही है जब अंतस के अंदर जो परिणाम है उसमें सरलता आवे और उसमें उपशांतता होवे तो सबसे बड़ा क्षमा होती है। इसलिए हमारा सभी के लिए एक ही संदेश है कि पहली बात तो क्रोध नहीं आना। अगर क्रोध आ भी गया, क्योंकि वो पूर्व कर्म के बसात आ जाता है निमित्त मिलने पर, अगर आया है तो उसको वहीं पर समाप्त कर देना, उसको बैर का रूप धारण नहीं होने देना। अगर बैर का रूप धारण कर लिया तो निश्चित रूप से दोनों के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। जिस प्रकार से पार्श्वनाथ और कमठ का भाव तक बैर चला, वह जो पार्श्वनाथ का जीव तो क्षमा करता रहा, लेकिन कमठ का जीव बार बार उत्पात मचा करके और इस भाव में खोटी खोटी गतियों में कभी बेहलिया बना, कभी है क्या बोलते वो कौन से नीचे जात कास्ट के बना, कभी सांप बना, कभी अजगर बना और जा कर के वह प्रकार से डसा, अंत में मर करके नरकों में जाके गया। नरकों में दुख भोगने के बाद फिर बार बार इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो इसलिए ये बैर का भाव कभी किसी के प्रति नहीं रखना, हमारी तो यही भावना रहती है। और हमने अभी तक शायद विचार भी कर रखा कि हम ऐसा भावना बनाएं कि हमारा आज ज़िंदगी में अभी तक कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन ना रहे, और हम अगर कोई है तो उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर लेते, भैया हमसे क्षमा करो। आपने हमारे आचार्य महाराज ने भी यही कहा था कि किसी के प्रति अगर आपका क्षमा भाव बैर है तो उनके सामने लाइन जरूर बोल देना, खम्मामी सबे जीवाणाम सबे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मध्यम नाकेड़ भी। हम सभी को क्षमा करते हैं और सभी से
क्षमा चाहते हैं। यहाँ तक कि साथ में बोला गया कि आपके घर में अगर आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा अगर हो जाता है तो शाम को जब इकट्ठे होना तो जा कर के सबसे पहले अगर पति से झगड़ा हुआ तो पति इस प्रकार से बोल दे, खम्मा में सबे जीवनम सबे जीवा खमंतु में। और पत्नी से पति के प्रति है तो पत्नी अगर इस प्रकार से बोल दे, अगर शाम को झगड़ा हुआ तो सुबह उठ करके पहले बोल दे, जिसलिए 24 घंटे के अंदर भी आपस की क्षमा हो जावे, आपस में जो है क्षमा भाव हो जावे, तो बैर भाव नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आगे चल कर के बैर 24 घंटे से बढ़ा तो आगे चल कर के कहाँ इतनी व्यवस्था बिगड़ जाती है कि डाइवर्स की स्थिति में आ जाता है, डाइवर्स हो जाता है, पत्नी पीहर चली जाती है, पति अपने घर में यहाँ पर पड़ा जाता है, बच्चे बेचारे 2 ही दिन के कहीं के नहीं रहते। आपके बाप के पास जाता तो माँ परेशान करती, माँ के पास जाता तो पिता परेशान करता। भी हम एक जगह देख रहे थे, उसके अंदर एक जज के संबंध में इस प्रकार से बताया, बोले स्त्री के अंदर बड़ी विचित्र कटुता रहती, और स्त्री के लिए वहाँ पर बोला उसने, बोले हम तो निकालते हैं, उसके पति ने वहाँ पर केस डाला था। पत्नी क्या कहती, ना तो वो पति को छोड़ रही थी और ना साथ रहने को तैयार थी। तो जज ने पूछा, भाई इस प्रकार से तुम क्यों करते हो, जब तुम्हारा पति ले जाने को तैयार है, घर पर रखने को तैयार है, सब क्षमाएं न कर रहा, तो उसके पास क्यों? बोले उसने 10 साल पहले हमें इस प्रकार से किया था, 10 साल पे उसने ऐसा हमारे साथ किया था, उसने ऐसा किया था, हम इसलिए ना तो हम ड्राइवर कहते जाएंगे और ना केस वापस लेंगे। बोले जब तक रहेंगे तो उसकी ज़िंदगी उससे हम बदला लेते रहेंगे। अंत में शायद सुनने में आया कि जो जज था, और जज ने इस प्रकार से कुछ अच्छा निर्णय लिया कि जो बच्चा था वो पिता के पास जा तो माँ परेशान, माँ के जा तो पिता परेशान, और बच्चा दोनों तरफ फुटबॉल बंधा था, यहाँ से किक लगती तो वहाँ जाता, वहाँ से किक लगती तो वहाँ जाता। तो इस प्रकार से अंत में उसका जो भी निर्णय किया हो, और जज ने उस प्रकार से निर्णय करके दोनों का समाधान कर दिया था। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब कहाँ जहाँ जो कसाय अगर आती है तो उसको तुरंत ही निपटाने की कोशिश करें, क्षमा याचना करने की कोशिश करें, तो आगे बैर का रूप धारण नहीं होगा। बैर का रूप धारण नहीं होगा तो आपका, आपके परिवार का जो है जो बिखरने से बच जाएगा। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की उत्तम क्षमा।